कि धोबिया जल विच मरत प्यासा, जल विच मरत प्यासा प्यासा, हर जल विच मरत प्यासा। जल विच मरत प्यासा, धोबिया जल विच मरत प्यासा। मनुष्य के हृदय में ज्ञान व शांति का सागर है, मगर वह इन बातों से अनभिज्ञ रहता है सारे जीवन। ज्ञान व शांति को सतगुरु ने जल कहा है। जैसे धोबी जल में प्यासा है, वैसे ये ज्ञान व शांति भी जल के समान है। तो धोबी ये मन का प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक है। और साहब कह रहे हैं कि देखिए ये धोबी इन सब के होते हुए भी प्यासा है जल में, कि जल में रहे पिए नहीं मूर्ख। क्या बात है, कि जल में रहे पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अपने घर का मरम न जाने, कर धोबिन की आशा। के धोबिया जल बिन मरत प्यासा। मूर्ख धोबी दिन भर जल में खड़ा रहता है, सरोवर में, जिस सरोवर में वो कपड़े धोता है उसमें खड़ा रहता है, और उस सरोवर में बड़ा अच्छा पानी है, परंतु वो पानी वो पीता नहीं। ऐसी ही दशा मन की है। ये जो काल स्वरूपी निरंजन है ना मन, तो मन क्या करता है कि यह जानता है कि अविनाशी वह परम पिता परमेश्वर सार शब्द परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, अविनाशी परम तत्व, परंतु वह इससे अनभिज्ञ रहकर मायावी जाल में फंसा रहता है। तो छिन्न में धोबी रोबे धोबे, एक क्षण में, कि छिन्न में धोबी रोबे धोबे, छिन्न में होते उदास, आप बरे करम की रस्सी, आप बरे करम की रस्सी, आपने घर के पासा। धोबिया जल विच मरत प्यासा। यानी ये धोबी, मन रूपी धोबी, ये क्षण में रोने लगता है, क्षण में भागने लगता है और उदास होने लगता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता बस ये ऐसा कर रहा है, करने पर मजबूर है। इन सांसारिक वस्तुओं के लोभ में आके, लालच में आके ये दुखी होता है, उदास होता है, और अज्ञानता बस स्वयं कर्म की रस्सी बटकर अपने गले में स्वयं फांसी लगाता है। तो दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, धोवे बारे मासा, धोवे
बारे मास दागे पुराना छूटत नाही धोवे बारे मासा और सच्चा साबुन ले नहीं मूरख सच्चा साबुन ले नहीं मूरख है संतने के पासा है संतने के पासा के धोबिया जल बिच मरते प्यासा। तो पुराना दाग यानी ये दिन भर 12 मास चादर धोता है, चादर प्रतीक दिया, कहीं दाग न लग जाए। ये चादर धोता है, कपड़ों को धुलता है, मगर जो दाग पुराने हैं वो इससे नहीं छूटते। क्यों? क्योंकि जो दाग धुलने के साबुन हैं वो तो संतों के पास हैं। तो अगर संतों के पास जाएगा, संतों से अनुनय विनय करेगा, तो इसको वो दाग धुलने वाली प्रक्रिया मिल जाएगी, साबुन मिल जाएगा। परंतु ये मूर्ख अज्ञानतावश ऐसा नहीं करता है। करता क्या है कि एक रत्ती को जोर लगावे, एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दियो भरे आशा, कहे कबीर सुनो भई साधो, आछत अन उपासा, के धोबिया जल बिच मरते प्यासा। धोबिया जल बिच मरते प्यासा, एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दियो भरे आशा, कहीं कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, आछत अन्ने उपासा, के धोबिया जल बिच रहते प्यासा। यह मन आत्म कल्याण के लिए थोड़ा सा जोर लगाता है, रत्ती भर जोर तो लगाता है, मगर ये फिर उल्टा हो जाता है। तो जितना जोर लगाता है उससे ज्यादा जोर ये पीछे आने में लगाता है, कई मासा पीछे चला जाता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं इसी बात के ऊपर कि अरे भाई, जब सुंदर भोजन तुम्हारे पास है, उत्तम भोजन तुम्हारे पास है, तो फिर भूखा रहने से क्या फायदा है। जरा इसको समझिए, विचार कीजिए और सतगुरु कबीर साहब की वाणी को समझो। संतों के पास जो दाग मिटाने वाला साबुन है उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। तो संतों की वाणी बड़ी वाणी है, सतगुरु कबीर साहब ने आपको बता दी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कुछ अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, लिखिए कुछ, वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे भविष्य में हम आपको और भी सुंदर वीडियो, अच्छी वीडियो प्रेजेंट करने का साहस जुटा सकें। साहेब बंदगी।